हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर गुलबीर कौर। टुडे विल डिस्कस क्वांट्स टॉपिक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का टॉपिक करने से पहले आपको उनके फॉर्मूलेज आने चाहिए। बता दें, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको 80% टॉपिक समझ आ गया। क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन पूरा दिया, अगर आपको कोई फॉर्मूला ही नहीं आता, फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना आता, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो मेंसुरेशन बेसिकली खेल ही फॉर्मूलेज का है। आपको फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट अप्लाई करना है और हो जाता है। ठीक है, कई बार थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन बदल करके दिया तो होता है, पर तब भी फॉर्मूला तो ज़रूरी है। जब तक आप अच्छे से फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाओगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। क्लियर। तो फॉर्मूले क्या है, एरिया क्या है, पैरामीटर क्या है, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं बच्चा। आज पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चा। फिर आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ईजीएस्ट होगा कि आपको बहुत ईजी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने आज फॉर्मूले समझने तो है ही है, प्लस इनको याद भी करना है। क्लियर। तो इनको रिटेन रखना है कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम जब क्वेश्चन करें तो आपको ये मत लगे ये कहाँ से आ गया, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचना ना पड़े। क्लियर। तो फॉर्मूले शुरू करते हैं सारे। पहले 2D और 3D दोनों डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर। क्लियर। तो स्क्वायर में दो चीज़ें हमारी रहेंगी, एक एरिया रहेगा, पेरीमीटर। बच्चा एरिया क्या है, इंटरनल मीन्स इसकी कैपेसिटी लगा लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, जो साइड्स होती हैं। क्लियर। उनको पेरीमीटर पेरीमीटर कहाँ यूज है, एज अ फेंसिंग। जो फेंसिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये बहुत यूज होगा। क्लियर। तो हम क्वेश्चन करेंगे, मैं साथ साथ में आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है। तो आज पहले देखते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। हमें इसको एस भी मान सकते हैं साइड को, और ये साइड्स है ना, तो हम इसको एस भी मान सकते हैं और हम इसको एज अ ए भी ले सकते हैं। तो ये वाली साइड्स होगी और ये वाली साइड। तो क्या आ गया, जा तो इसको हम साइड मल्टीप्लाई साइड भी बोल सकते हैं, और अगर ए मल्टीप्लाई ए बोल रहे हैं तो ए स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब पैरीमीटर की बात, पैरीमीटर क्या होता है, जो बाहर जो सारा रहता है उसको पैरीमीटर बोलते हैं। तो इसकी इतनी साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स है, मीन्स 4s भी बोल सकते हैं। अगर साइड को हम ए लेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 4a। क्लियर। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है कैसे है। ठीक है। तो इसकी दो आमने सामने वाली जो साइड्स है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हो गया, और जो पैरीमीटर है 4 साइड्स है, तो 4s मीन्स 4 साइड। अगर हम साइड को ए लेट कर लेते हैं तो हम उसको 4a लिख देते हैं। ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर 4s लिखा है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड लिखा है, या साइड मल्टीप्लाई साइड लिखा है। बच्चा लेट किया गया है कि हमें साइड को ए लेट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टेंगल। ठीक है। तो आपको बच्चा मैंने शेप इसलिए बनाई है कि आपको कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। अगर आपको शेप माइंड में रहेगी ना तो क्वेश्चन तो फॉर्मूला भी आपके इजीली याद आ जाएगा। अब इसकी एरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, अब लेंथ और ब्रेंथ है। लेंथ और ब्रेथ है तो एरिया क्या हो गया मेरा, सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर अब दो लेंथ है मेरे पास, 2 ब्रेथ है। ठीक है। 2 लेंथ 2 ब्रेथ मीन्स 2 कॉमन ले लिया, L प्लस B। क्लियर। इसका मतलब 2L यही हो जाएगा, 2L और 2B। क्लियर। इसका मतलब यही हुआ, 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है मेरे पास। जैसे पीछे की चारों साइड इक्वल थी तो हमने 4a ले लिया था। तो इसमें क्या है, पेरीमीटर के लिए 2 लेंथ और 2 ब्रेथ है, तो मीन्स 2L प्लस B इसका क्या रहेगा, पेरीमीटर। और एरिया क्या लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसका क्या रहेगा, एरिया रहेगा। ये हो गया रेक्टेंगल का फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है सर्कल। ठीक है। सर्कल में हम पाई वर्ड के साथ फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। तो इसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और ये पूरा क्या रहता है, ये इसका जो बीच में है ये पूरा डायामीटर रहता है, और इसका हाफ जो हम बोलते हैं तो वो आर रहता है। ठीक है। पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। बच्चा पाई की वैल्यू या तो हम 22/7 ले लेते हैं, या कई बार गिवन होता है 3.14 भी ले लेते हैं। क्लियर। तो जैसे अब कोई भी उन्होंने बोला हो आर गिवन है मेरे पास। ठीक है। आर गिवन है, लाइक आर मेरे पास 4 गिवन है। ठीक है। आपने इसका पेरीमीटर पता करना था, 2 पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना गिवन है, 4। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। क्लियर। तो ऐसे पैरीमीटर होगा, ऐसे हम पैरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसके अब 2 फॉर्मूले हो गए, एरिया इज पाई आर स्क्वायर और पैरीमीटर इज 2 पाई आर। क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, आइसोलेस ट्राइंगल क्या है। आइसोलेस ट्राइंगल आपको देखने, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है यार ये कैसी होती है। मैंने शेप तभी आपको कि आपके माइंड में आपको याद है कि ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं मैम। ठीक है। तो इसमें एरिया क्या रहेगा, 1/2। ठीक है। b मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है। बेस, b मीन्स बेस ले रखा है। ठीक है। तो आपको दिया यहाँ गिवन में है बेस, और ये रहेगी मेरी हाइट।
क्लियर। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसका क्या रहेगा एरिया। अब पेरीमीटर की बात आती है, इसमें क्या है, अब 2a और एक बेस, मीन्स दो साइड्स लगा लीजिए और एक क्या है बेस। क्लियर, तो सबको करना है तो क्या आ गया मेरा 2a प्लस b। क्लियर, दो साइड्स ले रखी है, एक क्या है इसका बेस, तो पैरीमीटर क्या हो गया 2a प्लस b, और एरिया क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय h। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको देख के और समझ के बहुत इजी लग रहा होगा कि यार हमारे पास डायग्राम, हम क्या करते हैं किसी बुक में से भी रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, हमें ये नहीं पता इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं, आइसोलेटेड ट्रायंगल कैसे, ट्रेपेजम कैसे होता है, पैरेललोग्राम कैसा रहता है। क्लियर, ये आपको नहीं समझ पता है बच्चों, यही नहीं पता एरिया और पैरामीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या रहता है। क्लियर, वही सब हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, और सीजीएल छोड़ो, अगर आप स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सीजीएल प्लस, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि डायरेक्ट आ जाता है कि इक्विलेटर में ए दे रखा है, साइड दे रखी है, और आप इसका एरिया पता कीजिए। क्लियर, जब हमें फॉर्मूला ही नहीं आता तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, इसलिए फॉर्मूले मस्ट है। अब इसका एरिया क्या है 1/3/4 √3/4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। क्लियर, ये क्या हो गया इसका एरिया, और पैरीमीटर क्या है हमारा 3a, इसका पैरीमीटर क्या रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो सारी साइड इक्वल है, पीछे तो बेस अलग था, तो अब ये सारी इक्वल है, तो क्या आ गया 3a आ गया। क्लियर, जैसे हमने स्क्वायर का किया था उसमें क्या था, सारी साइड्स इक्वल थी तो 4a आ गया था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में पैरीमीटर की सारी साइड्स इक्वल है तो क्या आएगा 3a आएगा। बच्चा अब इससे आपको बहुत ईजीएस्ट, अब डायग्राम आपके माइंड में रहेगी तो आपको बहुत ईजी रहेगा इसका फॉर्मूला याद रखना। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपने देखी होगी राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया क्या रहता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइपोटेनस, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय एच रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या रहता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एच मीन्स हाइट रहती है। क्लियर, हाइपोटेनस नहीं हाइट होती है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब इसका जब पैरीमीटर है तो इसको भी हम ऐड करेंगे, तो इसका क्या रहेगा फॉर्मूला b प्लस एच बेस हाइट परपेंडिकुलर, आपने सुना ही होगा कि परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, यहाँ h बोल रहे हैं, तो ये बेस हो जाता है, ये क्या है मेरा हाइपोटेनिस है। क्लियर, तो ये बेस है तो ये मेरा हाइट बोल देते हैं, जब हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं तो इन सब का एडिशन क्या रहेगा मेरा पैरीमीटर आएगा। क्लियर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है रम्बस। रम्बस फेस आपका देख सकते हो रम्बस कैसा दिखता है। क्लियर, तो ये दो इसके बीच में रहते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या रहते हैं डायगोनल्स रहते हैं। तो अब इसका एरिया पता करना है, तो इसका एरिया ही 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2 मीन्स डायगोनल, ये d1 है और ये d2 है। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, रम्बस के डायगोनल्स गिवन होते हैं, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये नहीं सोचना यार डायगोनल्स क्या हैं कैसे हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, ठीक है। और इसका पैरीमीटर क्या रहेगा सेम 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इसका क्या रहेगा पैरीमीटर। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप देख पा रहे हैं पैरेललोग्राम, और इसका एरिया क्या रहेगा b मल्टीप्लाई बाय h, और इसका पैरीमीटर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस b। क्लियर, तो ये इसका क्या रहेगा हमारा पैरीमीटर रहेगा, ठीक है। ट्रेपेजिज्म कैसा होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, अब उसका एरिया पता करना है 1/2 हाइट a प्लस बी। क्लियर, और ये a और b1 ये हमें दे रखा है, बेस दे रखा है। क्लियर, तो अब पैरीमीटर ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अगर पैरीमीटर की बात करते हैं तो क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर, तो इन सब का ये गिवन होंगी हमें। बच्चा जो मैं फॉर्मूला जब क्वेश्चन करेंगे इसके साथ के तो आपको और इजी लगेगा, तब भी मैं आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज ज़रूर करवाऊंगी। क्लियर, तभी हम उसको क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 3D शेप के, मेंसुरेशन फॉर्मूला फॉर 3D शेप, ठीक है। ये इसमें क्या रहता है, अब वॉल्यूम या वहाँ एरिया और पैरीमीटर रहता है, या वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, ठीक है। जो ये 3D शेप है, क्यूपिड, क्लियर, जो रहेगा हमारा स्फीयर, तो उसकी कैपेसिटी जानने के लिए वॉल्यूम वर्ड यूज़ करते हैं। कर्व सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये सारा, ठीक है, ये इसके साइड वाला विदाउट बेस,
विदाउट बेस जो उसकी 4 साइड्स होती हैं वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर बेस प्लस कर देते हैं ऊपर और नीचे वाला तो वो टोटल सरफेस हो जाता है। जैसे कि हम एक रूम की बात करते हैं, एक रूम की 4 वॉल की हम बात करते हैं तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। अगर ऊपर और नीचे वाले बेस की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है बच्चा, इस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले आपको फॉर्मूले याद रखनी है। आपको क्यूब दिख रहा है कैसा है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया 4a² 4a² कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया इसका 6a² रहेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिड पे। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, ब्रेंथ और हाइट आपको दिख रही होगी। तो वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी लेंथ, ब्रेंथ और हाइट जितनी होगी कि इसमें कितनी इस साइड और डेप्थ में कितना जाएगा, तो ये इसकी क्या होगी, लेंथ ब्रेंथ मल्टीप्लाई हाइट। और कर्व सरफेस एरिया 2HL प्लस बी क्या रहेगी इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया 2L प्लस बी प्लस एच और एच प्लस एल, मीन्स बेस भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं स्फेयर लाइक अ बॉल। स्फेयर में क्या है, वॉल्यूम क्या आएगा, ये आपको दिया हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था आर क्या रहता है। क्लियर। तब 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्या रहता है, ये वॉल्यूम कैपेसिटी। कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। क्लियर। तो दोनों का 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्फेयर पूरा हो गया था, हेमिस्फेयर क्या हो गया, उसका हाफ हो गया। क्लियर। तो वॉल्यूम में क्या आ गया, 2 पाई आर, उसका 4/3 पाई आर क्यूब था तो उसका हाफ क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। कर्व सरफेस एरिया उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब टोटल सरफेस एरिया उसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा, इसका 3 पाई आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है, वो पूरा गोल था, बेस उसका नहीं बनता था, पर इसका क्या है, ये हाफ हो गया तो इसका नीचे वाला बेस बन गया ना, इसके वाला बेस बन गया, वो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया, 2 पाई आर के साथ 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया, ये वाला बेस है जो हमारा। ठीक है, ये ऐसा सर्कल इसका बेस ऐड हो जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हेमिस्फेयर का। नेक्स्ट आ गया सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये सिलेंडर की शेप है, ये हाइट है, और ये क्या है मेरा आर को आपको पता है, ये नीचे ये एज अ सर्कुलर शेप है, स्क्वायर शेप, ये इसकी क्या हो गई, हाइट। क्लियर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच तो रहेगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर प्लस एच, ये भी सेम ही फॉर्मूला है। मीन्स इसमें से देख लो 2 पाई आर मैंने कॉमन निकाल लिया, और क्या रह गया, इधर मेरे पास एक एच रह गया और इधर से एक आर रह गया। मीन्स एच प्लस आर लगा लो चाहे आर प्लस एच लगा लो, ये भी इसी का ही फॉर्मूला रहता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है कोन का वॉल्यूम क्या रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया क्या रहता है, पाई आर एल। ठीक है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया रहता है दैट इज पाई आर प्लस एल। ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया रहेगा। ठीक है जी। तो ये सारे थे जो मेंसुरेशन के 2D और 3D के फॉर्मूले थे। बच्चा जो कोई 1-2 फॉर्मूले आपको लगता है मिसिंग होगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका क्वेश्चन का लेवल होगा, और क्वेश्चन मैं बेसिक से ही करवाऊंगी कि आपको जिनको बिल्कुल भी मेंसुरेशन नहीं आती, आई थिंक सो 70% बच्चा मेरे को यही कहता है मैम मेंसुरेशन में दिक्कत आ रही है, कि आप वो वाला टॉपिक करवाओ, क्योंकि स्टेट के कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें मेंसुरेशन स्पेशल आती है। SSC में तो आपको पता है CGL, CPO, MTS, ठीक है, Tier 1 Tier 2 कोई भी आप एग्जाम देते हो, मेंसुरेशन ज्योमेट्री तो ज़रूरी रहती है। इसलिए हमने मेंसुरेशन बेसिक से शुरू की है। आज हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। क्लियर। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूले विद क्या करेंगे, हर का क्वेश्चन बेसिक टू हाई चलेंगे। क्लियर। तो बच्चा आपने नाल जुड़े रहना है। क्लियर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए। आप साथ में कोई भी आपकी वीडियो, कोई भी आपकी क्लास, मैं वीडियो नहीं बोलूँगी, मैं आपको इसको क्लास ही बोलूँगी, कि आप कोई भी मेंसुरेशन की क्लास मिस ना कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चा। जो बच्चे सेंटर की, कोचिंग सेंटर की फीस नहीं अफोर्ड कर पाए, वो यहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं। बाकी आपको पता है कोविड-19 के कारण सब सेंटर भी क्लोज हैं। क्लियर। तो आपकी स्टडी खराब ना हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आप अपना भी इसको अच्छे से पढ़ें। क्लियर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, कि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।